Assalamu alaikum students. Today our topic is peripheral nervous system. Peripheral nervous system basically consists of nerves which arise from the central brain and spinal cord and extend throughout the body. बॉडी से इसके जो है ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक आगे एक्सटेंड हुई होती हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नर्व्स हैं तो दो तरह की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो हमारे पास इसके 12 पेयर्स हैं, इसके जो है वो 12 पेयर्स आ जाते हैं। और इसमें क्रेनियल नर्व्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। सेंसरी जो है होती हैं नर्व्स, इसके बाद मोटर नर्व्स आ जाती हैं और इसमें मिक्स नर्व्स आ जाती हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं सेकंड में वो स्पाइनल नर्व्स की है। स्पाइनल नर्व्स जो है तकरीबन इसके ऑलमोस्ट 31 पेयर्स होते हैं इसके। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि क्रेनियल नर्व्स के अंदर 3 टाइप्स की नर्व्स हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व्स के अंदर जस्ट मिक्स नर्व्स होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी नर्व्स भी होती हैं और मोटर नर्व्स भी होती हैं, दोनों टाइप की होती हैं और ये मिक्स नर्व्स होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी सेंसरी हमारे पास जो आती हैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स आती हैं और साथ में स्पाइनल नर्व्स, ये मिल के मोटर और सेंसरी दोनों पाथवे बना रही होती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दो पाथवे बनाती हैं जो कि सेंसरी और मोटर पाथवे हैं। अब मोटर पाथवे आगे से फर्दर जो है वो 2 सिस्टम बनाता है, ठीक है। हमारे पास सिस्टम है 2, सोमैटिक सिस्टम और ऑटोनोमिक सिस्टम। जिस तरह ये हम देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है, ये डिवीजन है सीएनएस की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो ब्रेन आ जाता है इसके अंदर और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। तो जो ब्रेन है उसके अंदर जो है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और स्पाइनल कार्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स आती हैं। लेकिन ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये दोनों मिल के 2 पाथवे बनाती हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। आगे जो है वो ये हमारा पेरिफेरल सिस्टम है सारा, इसमें नर्व्स का आ जाता है और सेंसरी पाथवे मोटर पाथवे आगे से जो है वो 2 सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे पास सोमैटिक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, वो बेसिकली होता क्या है, जो वॉलंटरी होता है, जिसमें जो हमारे कॉन्शियस को, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस हम कह सकते हैं वो ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी अपनी जो है वो बॉडी के कंट्रोल में है, जिसे हम कह सकते हैं हमारी मूवमेंट है। जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, उनकी जो होगा उन पे हमारा बिल्कुल ओवरऑल कंट्रोल होता है कि मूव करना जो है हमारे कंट्रोल में, तो ये वॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है। और इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है हमारी और जो है वो ब्रीदिंग वगैरह। तो ये अब कहते हैं कि इसमें जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है हमारे कॉन्शियस को, हमारी जो है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसमें जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो मोटर ये सारे जो हैं वो आगे होते हैं, लिंक होते हैं सेंटर उसके साथ, स्केलेटल मसल के साथ इनका कनेक्शन होता है। और आगे दूसरा सिस्टम है हमारे पास ऑटोनोमिक सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है, इसमें जो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे लिंक्ड होते हैं, हमारे सारे जो है वो लिंक्ड होते हैं कार्डियक मसल्स के साथ। कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हार्ट के होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल के साथ स्मूथ मसल के साथ होता है। स्मूथ मसल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के जितने भी ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक है तो उसके साथ, इसके मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मसल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें ये हमारे कंट्रोल में आते हैं, ये ठीक है, ऑटोनोमिक में कॉन्शियस आ जाते हैं, ठीक है। और तो इसमें कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी हो जाते हैं, इनवॉलंटरी। और इसमें 2 सिस्टम आगे से ये बनाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी को अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस सिचुएशन के लिए तैयार करता है। फॉर एग्जांपल ये जिससे हम कह सकते हैं कि इसको दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके रिस्पांस में भी हमारी बॉडी क्या एक्ट करती है, कैसे करती है कि हमारे प्यूपल डायलेट कर जाते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो राइज कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ में जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। और जो इसके बाद अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन इसको कहते हैं। और इसमें जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट बॉडी जो एक्ट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल हमारी पीपल जो हैं वो पहले डायलेट किंग या कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो जो है डाइजेशन इंक्रीज़ कर जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, इस तरह जो है नॉर्मल आ जाती है, पहले ज़्यादा थी तो अब स्लो के नॉर्मल पे आ जाती है। इसी तरह ब्रीदिंग भी जो है रेट भी स्लो हो जाता है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल बताता है, ये दोनों सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मिलके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। तो ये सारा हमारा आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो हमारे पास अगला फिर हमारा टॉपिक आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली होता है कि क्विक इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो हाथ है वो टच करता है। अब कहते हैं कि ये जो क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं तो ये कंट्रोल हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है जी रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क है क्या? आर्क बेसिकली इज अ पाथवे,
इन विच द नर्व इम्पल्स ट्रैवल, ठीक है, जिसमें उसने नर्व इम्पल्स ने ट्रैवल करना है, वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क पे है, वो हमारा रिफ्लेक्स पाथवे है, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह इसमें जो है ब्रेन बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, जिस तरह हम देखते हैं कि कोई वार्म बॉडी है, कोई हीट अप जो है वो बॉडी है, उस पर हमारा हैंड जो है वो, हमारा हाथ जो है वो टच कर रहा है उसको, तो हमें वो जो रिसेप्टर्स थे हमारे, स्किन है हमारे रिसेप्टर्स, उसमें जो सेंसरी नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। अब उन्होंने न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, मैसेज को इम्पल्स को लेके गए इंटरन्यूरॉन तक, जो कि स्पाइनल कार्ड में है। अब वो जो इंटरन्यूरॉन से वो ब्रेन में नहीं लेके गए मैसेज, उसको इंटरन्यूरॉन से वो स्पाइनल कार्ड में था मैसेज, स्पाइनल कार्ड से आगे वो इफेक्टर तक भेज देता है, इफेक्टर जो है वो मसल्स और ग्लैंड तक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए कहते हैं कि क्विक इन्वॉलंटरी रिस्पांस, बगैर सोचे समझे कोई रिस्पांस जो था वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अचानक से जो सडनली परफॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था। अगर लेकिन कहते हैं कि वो फिर हमें मैसेज देकर हाथ पीछे करो, लेकिन अगर इसके साथ ही हमें अगर पेन भी फील हो रही है तो इसका मतलब है कि जो स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, उन्होंने मैसेज आगे कन्वे कर दिया ब्रेन को, जिसकी वजह से ब्रेन को जो है वो उसके सारे वो सेंटर एक्टिव हो गए, जिसने फील करवाया कि ये पेन जो है वो, इसको वार्म बॉडी को टच करना हमारे लिए पेनफुल है, ठीक है। तो उसने ये बताया, तो इस तरह ये जो है हमारा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन था कि क्विक रिस्पांस था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ओके, थैंक यू।